मैंने ये बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था। सच बोलूं तो मैं कॉकटेल 2 देखने गया था एक मॉडर्न रिलेशनशिप ड्रामा एक्सपेक्ट करके, और मुझे लगा कि एक स्टाइलिश लव ट्रायंगल होगा, अच्छे सॉन्ग्स होंगे, ब्यूटीफुल लोकेशंस होंगे और बस इतना ही होगा। लेकिन थिएटर से बाहर निकला तो फिल्म मेरे दिमाग से ज्यादा मेरे इमोशंस पे चल रही थी। काफी टाइम बाद कोई बॉलीवुड फिल्म ऐसी लगी जो सिर्फ एंटरटेन नहीं करती बल्कि आपको खुद से भी कुछ अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस पूछने पर मजबूर कर देती है। कॉकटेल 2 की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है इसका इमोशन। फिल्म किसी बड़े ट्विस्ट या शॉकिंग मोमेंट से स्टार्ट नहीं होती, ये एक ऐसी रिलेशनशिप से शुरू होती है जो बाहर से बिल्कुल परफेक्ट लगती है, कंफर्टेबल, स्टेबल, फेमिलियर, और फिर धीरे धीरे फिल्म एक सिंपल सा सवाल पूछती है, क्या सिर्फ कंफर्टेबल होना ही काफी है या कभी कभी कंफर्ट और हैप्पीनेस अलग चीजें होती है। इसी एक थॉट के अराउंड पूरी फिल्म इतनी नेचुरली अनफोल्ड होती है कि आप बिना रियलाइज किए कैरेक्टर्स के साथ इमोशनली इन्वेस्ट हो जाते हो। रश्मिका एज दिया इज ऑनेस्टली पेनफुली रिलेटेबल। वो छोटी छोटी ऑकवर्ड मोमेंट्स, जब तुम कुछ कहना चाहते हो बट कह नहीं पाते, जब तुमको लगता है कि सब ठीक है पर अंदर से एक हल्का सा क्रैक फील होता है, रश्मिका ने उन सबको इतनी अच्छे से प्ले किया है कि आपको वो जेन्युइनली फील होता है। इनफैक्ट अगर कोई उस एक्सपीरियंस से गुजरा होगा तो वो तो यही दुआ करेगा कि इस सीन को स्किप करो क्योंकि ये मेरे लाइफ जैसा लग रहा है। दिया का डिस्कम्फर्ट, उसका कॉम्प्रोमाइज, उसका स्माइल के पीछे का कॉन्स्टेंट कैलकुलेशन, ये सब इतना सटल है कि तुम्हें ओवर एक्टिंग का एक भी बीट फील नहीं होता। शायद एज कुणाल इज स्मार्ट कास्टिंग चॉइस ओवर हेयर, क्योंकि वो इस रोल को सिर्फ चार्मिंग या रोमांटिक नहीं बनाता, वो उसमें एक क्वाइट वनरेबिलिटी डालता है। कुणाल वो बंदा है जो आउटसाइड से सॉर्टेड लगता है, रिस्पॉन्सिबल है, कमिटेड है, लेकिन अंदर से वो भी कंफ्यूज है कि कंफर्ट को प्रोटेक्ट करे या अपने दिल की एक छुपी हुई आवाज को सुनने की हिम्मत करे। शायद की बॉडी लैंग्वेज, एक छोटी सी आई ड्रॉप, एक हाफ स्माइल और एक ऑकवर्ड साइलेंस जैसी चीजें मिलकर उसको एक फुल्ली फ्लेश्ड आउट इंसान बना देते हैं, ना कि कोई टिपिकल फिल्मी हीरो। और फिर आती है कृति सेनन एज एली। सच कहूं तो मुझे लगा था वो सिर्फ फन और एनर्जेटिक कैरेक्टर होगी, लेकिन फिल्म इसको सिर्फ एक स्टीरियोटाइप बनाकर नहीं छोड़ती। जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है उसके कैरेक्टर्स के लेयर सामने आते हैं। उसकी पर्सनैलिटी में जितनी फ्रीडम है उतनी ही इमोशनल डेप्थ भी है। इसी वजह से तीनों कैरेक्टर्स इक्वली इंपॉर्टेंट लगते हैं। इस कहानी में किसी एक को हीरो और किसी एक को विलन बनाने की कोशिश भी नहीं की गई है। इन तीनों की केमिस्ट्री शायद फिल्म की सबसे बड़ी हाईलाइट है। ये परफेक्टली पॉलिश्ड फ्रेंडशिप नहीं लगती, ये मेसी है, जो कभी फनी है तो कभी अनकंफर्टेबल है या फिर कभी इमोशनल। बिल्कुल रियल लाइफ रिलेशनशिप्स के रोलर कोस्टर की तरह, जहां तुम इमोशंस का रस चखते हो। इसी रियलिज्म की वजह से कई सीन्स काफी पर्सनल फील होते हैं। ऐसा लगता है जैसे स्क्रीन पर एक्टर्स नहीं, असली लोग अपनी लाइफ जी रहे हैं। विजुअल्स की बात करूं तो सिली सिली ने लिटरली स्क्रीन को नेक्स्ट लेवल बना दिया है। हर फ्रेम पोस्टकार्ड जैसा ब्यूटीफुल लगता है और सिनेमेटोग्राफी, लोकेशंस और स्टाइलिंग मिलकर फिल्म को एक प्रीमियम फील देते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये सिर्फ आई कैंडी नहीं है, बल्कि लोकेशंस भी स्टोरी का पार्ट लगती है। म्यूजिक भी काफी ऑर्गेनिकली फिट होता है, जहां आजकल बहुत सी ऐसी फिल्में आती हैं जिसमें सॉन्ग्स अलग हैं और स्टोरी अलग लगती है, लेकिन यहाँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर गाना इमोशंस को और स्ट्रॉन्ग बनाता है। जब तलक और मासूका तो मेरे फेवरेट रिलीज से पहले थे ही, लेकिन अब तुझको भी इस लिस्ट में शामिल हो चुका है। और डायलॉग्स की बात करें तो उनके बारे में जितना कम बोलूं उतना बेटर है, क्योंकि मैं स्पॉइलर नहीं देना चाहता। बस इतना कहूंगा कि कई लाइंस ऐसी हैं जो थिएटर से निकलने के बाद भी याद रहती हैं। फोर्स फिलॉसफी नहीं है, सिंपल वर्ड्स हैं लेकिन सीधा दिल तक पहुंचते हैं। और सबसे अच्छी बात ये लगी कि फिल्म ऑडियंस को जज नहीं करती। ये नहीं बताती है कि कौन सही है और कौन गलत, ये बस सिचुएशंस दिखाती है और बाकी डिसीजंस आप पर छोड़ देती है। इसी वजह से शायद हर व्यूअर का एक्सपीरियंस थोड़ा अलग हो। शायद आप किसी और कैरेक्टर से कनेक्ट करो और शायद मैं किसी और कैरेक्टर से कनेक्ट करूं, लेकिन कनेक्ट आप डेफिनेटली होंगे। मैं कंपैरिजन में ज्यादा बिलीव तो नहीं करता, लेकिन अगर आप कॉकटेल के फैन हो तो कॉकटेल 2 को सिर्फ नॉस्टैल्जिया के लिए मत देखना, क्योंकि इस फिल्म की एक अपनी आइडेंटिटी है। ये अपनी कहानी बोलती है और उसमें काफी कॉन्फिडेंट है। मेरे लिए ये एक्सपेक्टेशन से काफी बेहतर निकली। अगर आप इमोशनल ड्रामास पसंद करते हो, स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस देखना चाहते हो और ऐसे फिल्म्स एंजॉय करते हो तो कॉकटेल 2 डेफिनेटली आपकी वॉच लिस्ट में होनी चाहिए। कॉकटेल 2 एट इट्स कोर लव, कंफर्ट, कमिटमेंट और उन डिफिकल्ट इमोशंस के बारे में है जिन्हें हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं। कॉकटेल 2 थिएटर्स में आज से लग चुकी है,
तो तुम इसको एंजॉय कर सकते हो। और यहाँ पर मैं एक प्रो टिप देना चाहूंगा, अगर तुम्हारे लाइफ में कोई लव पार्टनर है तो तुम उसको अपने साथ ले जाना इस मूवी को देखने के लिए, और फिर मुझे कमेंट में बताना कि तुम्हें ये मूवी कैसी लगी। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कॉकटेल 2 के सॉन्ग्स एंजॉय करें क्योंकि दे हैव सम गुड पिक्स।